हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कपिल एजुकेशनल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 अंकों का गुणा करना बहुत ही आसान विधि से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 3 1 5 को 2 1 3 4 से इसका इंटू करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम एक एक करके इन सभी को ऊपर वाली संख्या को गुणा करके हम एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उसको लास्ट में जोड़ के उसका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो सबसे पहले हम 4 का इंटू करेंगे 5 से, मतलब 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। 20 का आता है 0, ठीक है। 20 का 0 मतलब 20 का 20 है। 20 में पीछे वाले नंबर को हमें यहाँ लिखना है और आगे वाले जो नंबर बचेगा उसको लगाना हम ऊपर हासिल। तो ये हमारा हासिल हो गया। तो इस प्रकार से हमें अब फिर दूसरा के 4 का पहाड़ा में पढ़ना एक बार, तो यहाँ हो जाएगा 4 एकन 4 और 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 4 एकन 4, 4 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे कोई हासिल नहीं है, तो यहाँ पूरा पूरा 6 हो गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 3 बार, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12 होता है। इस प्रकार से पीछे वाले नंबर को हमें यहाँ लिखना है और आगे वाला हमेशा नंबर क्या होता है हमारा हासिल में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हासिल, तो एक हासिल लग गया। अब 4 का पाड़ा पढ़ेंगे हम 4 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 16, 16 में हमें एक हासिल जोड़ना है, तो यहाँ पे फाइनली हो जाएगा हमारा 17। तो इस प्रकार से हमने 4 का इन सभी में गुणा करके यहाँ पे लिख लिया है। अब नंबर आता है 3 का। तो 3 को हम जब लिखेंगे यहाँ पे हम या तो 0 लिख लेते हैं या गुणा का चिन्ह लगा। चलिए हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे 5 में। 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 5 में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे होता है 15। तो 15 को हम इस तरह से लिखते हैं। 15 के पीछे 5 है हमारे यहाँ लग जाएंगे और हमेशा आगे वाला जो नंबर होता है वो लग जाता है ऊपर हासिल। तो यहाँ पे एक हासिल लग जाएगा। अब 3 का पाड़ा हमें पढ़ना एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 और एक हासिल का, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली 4। तो यहाँ पे कोई हासिल नहीं आया, तो यहाँ हासिल नहीं आता है वहां हासिल नहीं लगाएंगे, तो जहाँ हासिल आएगा वहां, जहां पर हासिल आएगा वहां हम हासिल लगाएंगे। 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो इसमें भी कोई हासिल नहीं आया, तो यहाँ पे पूरे पूरे 9 लिख देंगे। उसके बाद 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो यहाँ पे लास्ट में हमें हासिल नहीं लगाना है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे 12 के 12 हम यहाँ पे पूरे लिख देंगे। चलिए अब हमने 3 से मतलब 4 से भी इसमें गुणा करके यहाँ लिख दिया है, 3 से भी गुणा करके लिख दिया। अब बारी आती है 1 की। 1 की गुणा करेंगे तो हम यहाँ पे 2 जगह गुणा के चिन्ह लगा लेंगे, फिर हम 1 से इन सभी में गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। अब 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 1 पंजे होता है 5, मतलब 1 का पाड़ा 5 पढ़ेंगे तो 1 पंजे 5 हो गया। 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, तो 1 एकन हो जाएगा 1 और 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो हो जाएगा 1 तिया 3 और 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो हो जाएगा 1 चौक 4। तो इस प्रकार से हमने 1 का भी हमारा यहाँ पे सभी में क्या होगा, सभी में गुणा कर लिए। अब बारी आती है 2 की। अब 2 की जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 जगह हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, और 3 जगह गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। तो अब हम 2 का इंटू करेंगे सभी में। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे हम 5 बार, 2 का पाड़ा 2 एकम 2, 2 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे 2 पंजे होगा 10। तो 10 इस प्रकार से, तो पीछे वाला नंबर हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट लग जाएगा और आगे वाला जो नंबर होता है वो हमारा हासिल लग जाएगा अगले अगले नंबर पे। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 2 एकम 2 और एक हासिल हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 2 एकम 2, 2 तीन 4 और 2 तिया 6, तो 2 तिया हो जाएगा 6। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौक 8। तो इस प्रकार से हमने 4 3 1 और 2 सभी को यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हर एक लाइन में लिख दिया है। अब लास्ट स्टेप होता है इसका जोड़ना। तो इन सारे मतलब नंबरों को हम यहाँ पे जोड़ के फाइनली आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ 0 में ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 6 और 5 जोड़ेंगे तो 6 5 हो जाएगा 11। 11 का एक हासिल लगेगा यहाँ पे हमारा 1, 5 और 4 9, 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 और 1 हो जाएगा 12। 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 9 और 1 10 हो जाएगा 10 और 7 17, 17 और 1 हासिल का 18, यहाँ 18 का 8 हो जाएगा हासिल लगेगा 1।
तो यहाँ 3 और 3 6, 6 और 2 हो जाएगा 8 और 1 9 और 1 हासिल का हो जाएगा 10। 10 का 0 हासिल लगेगा, फिर से 1 और यहाँ पे 6 और 4 10, 10 और 1 11, 1 12, 12 का 2 हासिल लगा, 1 8 और 1 9। तो यही हमारा फाइनली हो जाएगा आंसर 9208 210। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।